आईफोन 14 लगभग 60,000 का है। सेल में अभी लगभग 50,000 का मिल जाता है। 50,000 की ही प्राइस में एक नया एंड्रॉयड फ़ोन iQOO 12 भी लॉन्च हुआ है। बहुत सारे लोगों का कमेंट आया और क्वेश्चन है कि यार इनमें से कौन-सा फ़ोन लेना चाहिए? तो आज इस वीडियो में पूरा क्लियर कर दूँगा, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इन दोनों फ़ोन में सबसे बड़ा डिफरेंस जो कि सबसे पहले आप नोटिस करेंगे वो है इनके साइज़ेज़ में। ये जो है आईफोन 14 बहुत ही कॉम्पैक्ट साइज़ का है, एक हाथ से आप यूज़ कर सकते हैं और बहुत ही हैंडी फ़ोन है। iQOO 12 बहुत बड़े साइज़ का है, 6.78 इंचेस का डिस्प्ले इसमें आपको मिलता है। डिज़ाइन और बिल्ड की अगर मैं बात करूँ तो दोनों ही फ़ोन्स अच्छे हैं। आईफ़ोन का डिज़ाइन मुझे उतना अच्छा नहीं लगता क्योंकि बहुत सालों से आपको ऐसा ही डिज़ाइन मिलता है। iQOO में आपको एक नया और रिफ्रेशिंग सा डिज़ाइन मिल जाएगा। बिल्ड क्वालिटी के मामले में भी दोनों ही फ़ोन्स आपको अच्छे मिल जाते हैं। वैसे बिल्ड के मामले में आईफ़ोन थोड़ा-सा बेटर है iQOO से। iQOO में भी ग्लास बिल्ड है और प्रीमियम दिखता है, लेकिन आईफ़ोन का बिल्ड थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ़ील होता है। वैसे आईफ़ोन में आपको IP68 की रेटिंग भी मिल जाती है। रेटिंग आपको iQOO में भी दी गई है IP64 की, लेकिन आईफ़ोन की रेटिंग के ऊपर मैं ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ। फ्रंट डिज़ाइन में iQOO मुझे बेटर लगा। आईफ़ोन में आपको एक नोच मिलती है, iQOO में बहुत छोटी-सी पंच होल आपको दी गई है। तो ओवरऑल जो स्क्रीन एरिया है वो आपको iQOO में ज़्यादा मिल जाता है और बेज़ल्स भी iQOO में थोड़े से कम हैं। इवन अगर मैं डिस्प्लेस की बात करूँ दोस्तों, वैसे तो दोनों में ही एमोलेड डिस्प्ले आपको दी गई है। दोनों की डिस्प्लेस अच्छी क्वालिटी की हैं। ब्राइटनेस के मामले में भी दोनों में आपको इश्यूज़ नहीं मिलेंगे। मैंने आउटडोर्स में भी ट्राई किया है, लेकिन iQOO में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आपको मिल जाती हैं। जैसे iQOO की अगर मैं पीक ब्राइटनेस की बात करूँ तो वो 3000 निट्स तक चली जाती है। उसी के साथ इसके रिफ्रेश रेट की बात करें तो वो 144 हर्ट्ज का है, जो कि आईफोन में आपको सिर्फ 60 हर्ट्ज का मिलेगा। बहुत ज़्यादा स्मूथ फील होता है अगर आप iQOO 12 यूज़ करते हैं। इवन इसमें आपको LTPO डिस्प्ले भी दिया गया है, जो कि 1 हर्ट्ज से लेके 120 हर्ट्ज तक ऑटोमेटिकली स्विच कर सकता है। उसी की वजह से इसमें आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी मिल जाता है, जो कि आईफोन के केस में सिर्फ प्रो मॉडल्स में आपको मिलता है। और डिस्प्ले के मामले में एक और बड़ा डिफरेंस जो आपको मिलेगा, ये जो iQOO है वो आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दे देता है। आईफोन में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता ही नहीं है। दोनों में ही आपको डुअल स्पीकर्स मिल जाते हैं। साउंड का एक्सपीरियंस आपको दोनों में ही अच्छा मिल जाएगा। मुझे पर्सनली आईफोन के स्पीकर्स ज़्यादा बेटर लगे, थोड़े ज़्यादा लाउड भी हैं, आवाज़ की क्लैरिटी भी थोड़ी ज़्यादा रहती है। ओवरऑल स्पीकर्स मुझे आईफोन के बेटर लगे। अब सबसे ज़्यादा लोगों का जो क्वेश्चन है वो ये है कि कैमरास किसके बेटर हैं। उसका रीज़न ये है कि iQOO में आपको 3 बढ़िया रेज़ोल्यूशन वाले कैमरास दिए गए हैं। 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 64 मेगापिक्सल का 3x ज़ूम कैमरा और 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा। आईफ़ोन में आपको 2 ही कैमरास मिलते हैं, टेलीफोटो कैमरा नहीं है, एक नॉर्मल कैमरा है, एक अल्ट्रा वाइड कैमरा है और दोनों ही 12 मेगापिक्सल के हैं। फ्रंट की अगर मैं बात करूँ तो आईफ़ोन में वो भी 12 मेगापिक्सल का है, iQOO में आपको 16 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। अब ज़्यादा बात नहीं करते, सीधा कैमरा सैंपल्स के ऊपर चलते हैं। शुरुआत करते हैं प्राइमरी फोटोज के साथ। iQOO थोड़ी सी डिटेल्स ज्यादा अच्छी कैप्चर करता है। आईफोन का डायनामिक रेंज थोड़ा सा बेटर है। वैसे दोनों की फोटोज काफी क्लोज हैं, लेकिन अल्ट्रा वाइड के केस में आईफोन बहुत सारे ग्रेन्स कैप्चर करता है जो कि iQOO कैप्चर नहीं करता। और ओवरऑल मैंने नोटिस किया कि रियर कैमरा से आईफोन थोड़ी सी येलोइश फोटोज कैप्चर करता है और iQOO थोड़ी सी डार्कर और ब्लूइश फोटोज कैप्चर करता है। iQOO में आपको जो 3x कैमरा मिलता है वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो अगर आप 3x जूम की फोटोज कैप्चर करेंगे तो iQOO की बहुत बेटर आएंगी। क्लोजअप शॉट्स में भी आप वही चीज नोटिस करेंगे। और iQOO तो 100x तक भी जूम इन कर सकता है, तो वो भी एक शॉट में आपको दिखा रहा हूं। वहां पर आईफोन से कुछ कंपैरिजन है नहीं। इवन मून की फोटोज आप कैप्चर कर सकते हैं। अब जैसे ही मैंने थोड़ी अपनी फोटोज कैप्चर की तो मैंने नोटिस किया कि आईफोन यहां पर बहुत अच्छा काम करता है। iQOO कुछ वियर्ड सा नॉइज ऐड करता है फेस के ऊपर, बहुत ज्यादा सैचुरेटेड और कंट्रास्टी इमेज आती है। पोर्ट्रेट इमेजेस अगर आप कैप्चर करेंगे तो वो जो फेस का इशू था वो ठीक हो जाता है, लेकिन अभी भी फोटो सैचुरेटेड और कंट्रास्टी है, तो आईफोन की फोटो थोड़ी बेटर दिखती है। लेकिन अगेन 3x कैमरा iQOO को एक बड़ा एडवांटेज दे देता है। 3x पोर्ट्रेट्स जो iQOO 12 कैप्चर करता है वो बहुत ही ज्यादा सुंदर दिखती हैं। ये जो फेस वाला इशू है ये फ्रंट कैमरा में भी आपको दिखेगा। हालांकि फ्रंट कैमरा में सैचुरेशन और कंट्रास्ट का कोई इशू नहीं है। हालांकि अगर आप पोर्ट्रेट्स कैप्चर करते हैं वहां पर मुझे iQOO की फोटो ज्यादा अच्छी लगी। कुछ फोटोज मैंने अगेंस्ट द लाइट भी कैप्चर की हैं, जिसमें अगेन आप नोटिस करेंगे कि iQOO का HDR एग्रेसिव तो है, लेकिन क्योंकि ओवरऑल फोटो में एक्सपोजर थोड़ा कम है, डार्कर है, तो आईफोन की फोटो आपको थोड़ी ज्यादा अच्छी लगती है। लो लाइटिंग में भी दोनों ही फोन्स काफी हद तक सिमिलर परफॉर्म करते हैं। अल्ट्रा वाइड फोटोज iQOO की बहुत बेटर हैं। आईफोन में बहुत ज्यादा नॉइस है। इवन ह्यूमन फोटोज अगर आप कैप्चर करेंगे या पोर्ट्रेट फोटोज कैप्चर करेंगे वो भी आपको iQOO में बेटर मिलेंगी। और 3x वाला जो फायदा है वो तो आपको लो लाइटिंग में भी iQOO अपना दे ही देगा। फ्रंट कैमरा लो लाइटिंग में दोनों का ही ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं करता। अगर अच्छी लाइटिंग है तो आईफोन थोड़ा बहुत मैनेज कर देता है, अगर लाइट बिल्कुल कम है तो आईफोन का कैमरा बहुत ही खराब दिखता है। और यहाँ पर कुछ वीडियो सैंपल्स भी हैं। मैं तो बहुत सरप्राइज हुआ कि iQOO वीडियोस भी
भी आईफोन जितनी अच्छी कैप्चर कर पा रहा है। ओआईएस दोनों में अच्छा काम कर रहा है। एचडीआर आईक्यू में ज्यादा एग्रेसिव है, हालांकि फोटोज की तरह ही थोड़ी डार्कर वीडियो है, जिसकी वजह से आईफोन की वीडियो थोड़ी आपको ज्यादा अच्छी लगेगी। फ्रंट कैमरा की वीडियोस के मामले में आईफोन बहुत बेटर है। आईफोन 4K भी कैप्चर कर सकता है, लेकिन आईक्यू सिर्फ फुल एचडी कैप्चर करता है। कोई स्टेबिलिटी आपको आईक्यू में नहीं मिलती, इवन एचडीआर काम नहीं करता। और नाइट मोड में तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि दोनों ही फोन ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं करते फ्रंट कैमरा के साथ। नाइट कैमरा की रियर वीडियो की अगर मैं बात करूं, वहां पर आईक्यू ने अगेन बहुत अच्छा काम किया। आईक्यू यहां पर भी लाइट को अच्छे से मैनेज करता है, और यहां पर क्योंकि एक्सपोजर का उतना इशू नहीं है, तो रात के टाइम पे आईक्यू की वीडियो ज्यादा अच्छी दिखती है। अब परफॉर्मेंस की बात करें तो सच ये है कि रियल लाइफ में आपको दोनों फोन्स में कोई इश्यूज नहीं आएंगे। आईफोन में आपको A15 चिप मिलता है, आईक्यू में आपको लेटेस्ट स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 मिलता है। हालांकि अगर आप स्कोर्स वगैरह देखेंगे, Antutu स्कोर या Geekbench स्कोर, उसमें आपको आईक्यू बेटर दिखेगा। लेकिन रियल लाइफ की अगर मैं बात करूं तो आईफोन की जो परफॉर्मेंस है वो ज्यादा स्टेबल है। हालांकि एक डिफरेंस आपको आईक्यू के बेटर डिस्प्ले की वजह से मिल जाएगा। इसमें आपको BGMI का 90 FPS का सपोर्ट मिलता है। इवन गेम फ्रेम इंटरपोलेशन अगर आप यूज करते हैं तो 144 FPS तक आप खेल सकते हैं। आईफोन में आपको 60 FPS का ही सपोर्ट मिलेगा। यूआई की बात करूं तो अगेन क्लियर है कि आईफोन का जो iOS है वो ज्यादा स्टेबल आपको मिलता है। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आईक्यू का फ्रंट टच ओएस स्टेबल नहीं है। इवन अगर मैं फीचर्स की बात करूं तो आईक्यू का फ्रंट टच ओएस आपको बहुत सारे अमेजिंग फीचर्स दे देगा जो आपको आईफोन में नहीं मिलेंगे। जैसे कि इसमें आपको ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, फ्लोटिंग विंडोज का सपोर्ट मिल जाएगा, ऐप लॉक करने का ऑप्शन है, ऐप क्लोन करने का ऑप्शन है। लेकिन अगर आपको ये सब फीचर्स ज्यादा मैटर नहीं करते हैं तो मैं आपको बोलूंगा कि आईफोन का iOS जो है वो ज्यादा स्टेबल और ज्यादा रिफाइंड फील होता है। बैटरी लाइफ की भी बात कर देता हूं। देखो, वैसे तो आईफोन की बैटरी आईक्यू से बहुत छोटी है। अगर मैं प्रैक्टिकल लाइफ में भी बात करूं तो आईक्यू में आपको बेटर बैटरी परफॉर्मेंस मिल जाता है। और इवन अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करूं, मुझे लगता है कि आपको इस पर्सपेक्टिव से भी देखना चाहिए कि अगर आप फोन अपना 1-2 साल में चेंज करते रहते हैं तो आप आईफोन ले सकते हैं, क्योंकि इतने इश्यूज आपको नहीं आएंगे। लेकिन अगर आप किसी फोन को 4-5 साल के लिए यूज करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि आपको आईक्यू को कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में आपको बेहतर बैटरी परफॉर्मेंस देगा। वैसे कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिसके बारे में हमने पूरी वीडियो में बात नहीं की, तो वो भी मेंशन करना चाहूंगा। जिसके आईक्यू के बॉक्स में आपको 120 वोट का फास्ट चार्जर मिलता है। आईफोन में आपको सिर्फ 20 वोट की फास्ट चार्जिंग मिलेगी। ये लगभग 30 मिनट से भी कम में फुल चार्ज हो जाता है। आईक्यू के केस में आपको 2 फिजिकल सिम लगाने का भी ऑप्शन मिलता है, जो कि आईफोन में एक ही है। दूसरा सिम आप ई सिम लगा पाएंगे। आईक्यू में आपको एक IR ब्लास्टर भी दिया गया है, तो आप इसको एज ए रिमोट डिवाइस भी यूज कर सकते हैं। उसी के साथ आईक्यू में आपको टाइप सी पोर्ट भी मिल जाता है, जो कि आईफोन 14 में लाइटनिंग पोर्ट है और थोड़ा पुराना आपको फील करवा सकता है, क्योंकि अब आईफोन 15 में आपको टाइप सी मिल गया है। अब दोस्तों, फाइनली अगर मैं बात करूं कि आपको इनमें से कौन सा फोन लेना चाहिए, मेरे हिसाब से अगर आप एक ऑफिस गोइंग पर्सन है और आपको फर्क पड़ता है कि आपका फोन कैसा दिखता है और क्या कौन सा फोन है, तो आप आईफोन कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको फीचर्स ज्यादा अच्छे लगते हैं, आप ज्यादा प्रैक्टिकली फोन को यूज करते हैं, तो ये iQOO 12 आपके लिए बेटर ऑप्शन है। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं iQOO 12 परचेस कर देता। वैसे अगर आपके पास अभी 50,000 रुपए हो तो मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए कि आप इन दोनों फोन्स में से कौन सा फोन चूज करोगे।